चौथा कहानी। रामगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम रामलाल था। वह बहुत ही सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी ब्राह्मणी ललिता बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी। अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। उनके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। इस प्रकार उनकी 4 संतानें मर चुकी थी। कुछ समय बाद उनके यहाँ 5वीं संतान उत्पन्न हुई। जब वह 6 माह की हो गई तो एक दिन ललिता अपनी रौताइन को बच्चा सौंपकर नदी पर नहाने चली जाती है। रौताइन बच्चे को खिलाते खिलाते सोचती है कि मेरे घर में नमक नहीं है, इसलिए वह थोड़ा सा नमक ललिता के घर में से निकाल कर ले जाती है। बच्चा यह देखकर हंसने लगता है। तब रौताइन पूछती है, तुम क्यों हंस रहे हो? तब बच्चा कहता है, अभी यहाँ मेरी माँ नहीं है, इसलिए तुम और कुछ ले जाना चाहती हो तो ले जाओ। रौताइन कहती है, मैं तब तक कुछ नहीं ले जाऊंगी जब तक तुम अपने हंसने का कारण नहीं बताओगे। तब बच्चा कहता है, पता नहीं मेरी माँ ने पिछले जन्म में कितना नमक चुराया होगा, जो कि उसकी सज़ा उसे अब तक मिल रही है। अब तक उसे कोई भी सुख प्राप्त नहीं हो पाया है। रौताइन कहती है, तुम उसके पास हो तो इससे बढ़कर और क्या सुख चाहिए? बच्चा कहता है, मैं तो 1-2 दिन रहकर वापस चला जाऊंगा। रौताइन पूछती है, क्या कोई उपाय नहीं है कि मेरी मालकिन को संतान सुख मिले? तब बच्चा कहता है, अगर मेरी माँ कुतिया बनाकर भगवान के दरबार में उपस्थित होकर वहाँ का वार्तालाप चुपचाप सुने और वहाँ जाकर वैसा ही करेगी तो वह इस ऋण से मुक्त होगी। ऐसा बोलकर बच्चा चुप हो जाता है। ललिता नहाकर आती है तो रौताइन पूरी कहानी बताती है। ललिता कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, इतना छोटा बच्चा कैसे बात कर सकता है? तुम मुझे डरा रही हो। रौताइन कहती है, जो सच है मैं वही बता रही हूँ, आप माने या ना माने आपकी मर्जी। रामलाल बाहर से कथा पढ़कर आता है और जो ललिता को उसको भी सभी बात बताती है। रामलाल को आश्चर्य होता है, बात आई गई हो गई है। दूसरे दिन बच्चा एकदम से बीमार पड़ जाता है। अगले दिन बच्चा मर जाता है। ललिता को रौताइन की बात याद आती है। उधर रामलाल एवं अन्य लोग बच्चे को शमशान ले जाने की तैयारी करते हैं। इधर ललिता कुतिया का रूप बनाकर बच्चे के पीछे पीछे जाती है और बच्चा भगवान के दरबार में पहुंचकर बहुत खुश होता है। भगवान वहां पर बैठे हुए सभी बच्चों से पूछते हैं कि अब ललिता के घर कौन जाएगा, लेकिन कोई भी बच्चा जाने के लिए तैयार नहीं होता। आखिर में एक छोटा बच्चा बचता है। भगवान उसे जाने के लिए कहते हैं तो बच्चा भगवान से पूछता है, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है तो आप मुझे क्यों भेज रहे हो? भगवान कहते हैं, यदि तुमको नहीं रहना हो तो कुछ समय बाद वापस आ जाना। बच्चा पूछता है, मैं कैसे वापस आऊँगा? तब भगवान कहते हैं, तुम जो वस्तु ना रहे उसकी मांग करना। जब वह वस्तु ना मिले तो रूठ कर वापस चले आना। जैसे गर्मी के दिन में कीचड़ की मांग करना, बरसात में गर्म धूल की मांग करना, और जब तुम्हारी बुआ नए कपड़े पहने हुए हो तो तुम हाथ मुंह गंदा करके उसके गोदी में लेने को कहना। इससे तुम्हारी कोई भी मांग पूरी न होने पर तुम वापस आ जाना। बच्चा इन बातों को सुनकर ललिता के घर उसका बच्चा बनकर जाने को तैयार हो जाता है। ललिता सब बातें सुनकर जल्दी से घर वापस आ जाती है। कुछ दिन बाद उसको बच्चा होता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। साल भर के बाद ललिता मौसम के अनुरूप सभी चीज़ों को इकट्ठा करने लगती है। वह अपनी ननद को बुलाकर सभी बातें समझा देती है। जब गर्मी पड़ती है तो बच्चा अपनी माँ से कीचड़ में खेलने की मांग करता है। ललिता को खुशी खुशी आंगन में कीचड़ बिखरा देती है। बच्चा उसे लौट लौट कर खेलता है। थोड़ी देर बाद अपनी बुआ को तैयार देखकर गोदी में लेने की जिद करता है। उसकी बुआ उसे गोदी में उठाकर प्यार करती है। उसी प्रकार ठंड में भी बच्चा जो खिलौना, कपड़ा, मिठाई आदि के लिए जिद करता था, माँ उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती थी। तब बच्चा भगवान से कहता है, ये ब्राह्मणी ललिता तो अब सुधर गई है, मुझे तो बहुत प्यार करती है, अब मैं क्या करूं? भगवान उस बच्चे को समझाते हैं, इसके पुराने गलत कर्मों का दंड खत्म हो चुका है, इसलिए तुम अपने माँ के पास अच्छे से रहो। ललिता अपने बच्चे के साथ खुशी से रहने लगी। जिस प्रकार ललिता के घर में खुशी आई, वैसे ही आप सभी के घर में खुशियाँ से महके।
सभी प्रकार घर की खुशियों से महके, जैसे खरबहुरी वैसे सबके बहुराए। जय हल षष्ठी मैया षष्ठी मैया की की जय। जय।